वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। और ये है आपकी मैथ की क्लास। समय 12:10 हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की मैथ की क्लास। वहाँ हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स, कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। तो सबसे पहले ये बता दो बच्चे की आवाज़ आ रही है और वीडियो स्टार्ट हो गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है पहले वाली क्लास में तो कमेंट करो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में भी आज हम देख लेंगे कि उसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कमेंट ऑन करो। सर आया नहीं है? विजय गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। जगदीश ओके बच्चे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पीछे वाली क्लास में? अब से पहले हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट नंबर और फैक्टर्स। वो दोनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके कोई भी प्रॉब्लम, या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको सब कुछ आता है, या फिर आप इतने नालायक हो कि आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी की नहीं आ रही। या फिर ये मान लेते हैं कि हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि प्रॉब्लम रहती ही नहीं है ना। चलो लिशु गुड आफ्टरनून बच्चे, मुकेश सर गुड आफ्टरनून जी। चलो करते हैं स्टार्ट। फिर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपका कल का होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा भाई, मैंने कहा था कि एक लाइन हिंदी वाली काट देना, ये दूसरे क्वेश्चन की आ गई होगी। 7 के अंकों की संख्या 46 के लिए, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाली सही है। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, ये आपको बताना था। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया रहते हैं अब तक। संख्या आपको दी हुई है 46393x8। आपको वैल्यू बतानी है x की क्या होगी। रितु नमस्कार बच्चे, मनीषा नमस्कार। विजय का आंसर आया 3, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो डिविजिबल किससे है? 11 से। आप कहोगे कि अगर 11 से विभाज्य है तो हमें क्या करना है? ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है। आप 4 + 3 + 3 + 8 टोटल हुआ 18 हो गया। ठीक है, और इवन प्लेस के नंबर को हमें ऐड करना है, तो इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 + 9 + x, तो ये हुआ 15 प्लस में x। अब आपको पता है कि जी डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए डिफरेंस 11 या उसका कोई भी मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? आप 15 + x में से 18 को घटाओगे तो आपको 0 या 11 चाहिए। तो यहाँ से तो 0 बन सकता है ना, तो हम 0 ही बनाएंगे। और 0 बनाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा? तो 15 तो पहले से ही है, अगर x 3 और हो जाए तो 18 - 18 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगी हमें 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई भाई। कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 3 रखनी है। आरजू राधे राधे। चलो भाई, अभी शुरुआत से ही बोलना पड़ा करेगा, जो भी चीज़ें होती है शुरुआत में 5-7 मिनट अलग अलग नमस्कार ही चलेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कैसी चल रही है भाई तुम्हारी तैयारी? या फिर 1 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती है मोबाइल रखा साइड में और सो जाते हो, अगले दिन सुबह ही देखते हो फिर मोबाइल को, है ना। मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो a का मान है, a की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है।
आरजू हम अच्छे हैं बच्चे, आप कैसे हो? चलो फिर क्वेश्चन का आंसर करो, अच्छे हो तो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 738A6A। ये किससे विभाज्य है? 11 से। आपको एक ही वैल्यू बतानी है बच्चे। घर से आप पढ़ रहे हो, आराम से घर बैठ के पढ़ो, सुरक्षित रहो कुछ टाइम के लिए। इतने टाइम जब घर रह लिए, कुछ टाइम के लिए घर और रह लो, ठीक है, ताकि सुरक्षित रह पाओ। अभी लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें लापरवाह नहीं होना है। घर में रहो, अपनों का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और है, संकट का टाइम आता है तो वो जाएगा भी, तो थोड़े टाइम के लिए और सब्र रखो। एग्ज़ाम भी आपके होंगे सभी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक साल के लिए कह दिया कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो नहीं होंगे। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है आपके एग्ज़ाम भी होंगे। और मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था, स्ट्रेटेजी हमें ये लेकर के नहीं चलनी है कि एक साल बाद हमें ये करना है। तो एक साल बाद का क्या मतलब है? एक साल बाद पता नहीं क्या होगा, हल्का ही नहीं पता। तो हम स्ट्रेटेजी ये लेकर के चलेंगे कि आज हमें क्या करना है। तो टारगेट जितने भी बनाओ वो आज के बनाओ और आज का टारगेट ही कंप्लीट करो। आंसर आ रहा है 9। बहुत बढ़िया बच्चे। आपको क्या करना है? ऑड प्लेस के नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + A + A। तो ये हो गया जी 3 + 2A। इवन प्लेस वालों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 8 और 6 14 और 7 21। तो ये हुआ 21। तो अगर आप घटाते हो तो या तो 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो किसको घटाओगे? 21 में से घटा लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये 3 ही है ना, यहाँ पर एक ही वैल्यू तो हमें रखनी है। तो ये नंबर छोटा है तो आप कहोगे कि इसको घटा लिया हमने, ठीक है। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 0 बनाने के लिए अब ये भी कह सकते हो आप कि सर ये 0 क्यों बना रहे हो आप इसको, ये 21 है, बड़ा है, 3 घटाएं तो भी 18 बचता है, 11 क्यों नहीं बनाया? तो आप 11 बना करके ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको 11 बनाना है बच्चे तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 21 में से 10 घटाएंगे तभी तो 11 बचेगा ना। यानी पूरा क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और 10 में से 3 हमारे पास है, तो यानी 2A की वैल्यू कितनी आती है? 2A की वैल्यू आपके पास 7 होनी चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते। अब क्या करो? अब 0 बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर 3 तो है ही, अगर ये 18 हो जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यानी 2A की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 18। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हैं लगभग आपकी 20 और 21 जून से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगी, और 1 जुलाई से एग्ज़ाम कह रहे हैं कि होंगे, ठीक है। तो करो भाई तैयारी। सूर्यकांत, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आपको करना है 9। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चे। भी 1 घंटे का टाइम होता है आपके पास बीच में रेस्ट करने के लिए, फिर भी आप क्लास में लेट पहुंचते हो। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 6 अंकीय संख्या 15x 1y 2 44 से विभाज्य है तो x + y बराबर होगा। आपको बताना है x + y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो, इफ द 6 डिजिट नंबर is 15x 1y 2 is divisible by 44 then x + y is equal to। भी किसी को क्वेश्चन दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना? 15x 1y 2, ठीक है। 6 अंकों की ये संख्या दी हुई है। आपको क्या करना है? 44 से भाग करना है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है जो बता सके कि जी 44 से कौन सी संख्या भाग होगी और कौन सी संख्या भाग
नहीं होगी। लेकिन हमें तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने को कहा है तो निकालनी तो पड़ेगी भाई, ऐसे तो नंबर नहीं मिलने वाला। तो आप क्या करोगे, को प्राइम नंबर्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होंगे कि 4 गुना 11 कर दिया 44 होता है जी, तो नंबर 4 से भी भाग होना चाहिए और 11 से भी भाग होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि 11 से भाग होने के लिए क्या चाहिएगा। तो आप ओड प्लेस के नंबर्स को जोड़ते हो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 5 8। इवन प्लेस के नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना आया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको 8 बनाना है तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, तो x प्लस वाई होना चाहिए 7। ठीक है, एक तो यहाँ पर है ही, अगर x प्लस वाई 7 हो जाए तो टोटल ये 8 हो जाएगा और 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू ही पूछी थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। आपको 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। विजय बहुत बढ़िया बच्चों। दो तीन बच्चे भी शुरुआत की 2-3 क्लासों में आए थे, उसके बाद में पता नहीं क्यों नहीं आते। या तो ये टाइम आपको ऐसे लगता है कि इस टाइम सोना चाहिए, उठ के देख लेंगे। फ़र्क होता है बच्चे लाइव क्लास और जो आप बाद में देखते हो उसमें। वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ भी कल एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, वो कमेंट किया था बच्चे ने कि x की जगह आपने y की वैल्यू ले ली और y की जगह x की, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, जिसका आंसर 29 आ रहा था, हमने 29 निकाला था लेकिन उसका आंसर 23 आ रहा था, इसके ऑप्शन भी गलत। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में चेक कर लेना। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दिया करो, वहाँ रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, किसने किया था कमेंट वहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर 6। ओके बच्चे, पीछे की क्लास रह रही है तो आप कवर करो, एक एक दिन में 2-2 क्लासें देख लो। बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुई है अभी तक हमारी, ये 12 से 13 क्लासें हुई होंगी, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगी फिर क्या करोगे। ठीक है, तो साथ साथ चलते रहो, डेली क्लास देख लिया करो, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहाँ से फिर से स्टार्ट कर दिया करो। और पीछे की क्लास, एक क्लास पीछे वाली देख लिया करो और एक जो भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ से क्लास देख लिया करो जो लाइव आती है। 6x2904 डिवाइड किससे होना चाहिए, 88 से, यानी किससे होना चाहिए, 8 से और 11 से। वैल्यू पूछिए आपको x की, तो 8 से तो आपको पता है होता ही है, लास्ट वाले 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ओड प्लेस वाले नंबर हमने जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, इवन प्लेस वाले जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसमें से 8 घटाएंगे 13 में से तो कितना बचा, 5। तो x और कितना हो कि ये 11 हो जाए, तो 6 और हो गए। ठीक है, अगर ये 5 आपने यहां से निकाल लिया कि जी 13 में से 8 घटा रहे हैं, 5 तो बच ही रहा। अगर x 6 और होता तो ये टोटल कितना हो जाता, 19 हो जाता। 19 में से 8 घटाते 11 आ जाता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो।
7 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? सिक्स 913x08 अगर वो 88 से भाग होता है तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलो क्वेश्चन वैसा ही है, वही है, आपको वही चीज़ें फिर से करनी है। आप कहोगे कि जी 8 से और 11 से भाग होना चाहिए, 11 से चेक कर लेते हैं। ऑड प्लेस वाले नंबर्स को जोड़ा आपने, 8, एक 9 और 6 15, 15 प्लस x है, और ये कितना हो गया? तो 9 और 3 12, माइनस 12 हो। ठीक है, यहाँ से आपको 11 बनाना है, तो आपको पता है 3 तो बच ही रहा है, x की जगह क्या आना चाहिए? 8 हो जाए, तो 15 और 8 कितना होगा? 23, 23 माइनस 12 करोगे 11 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ना 11 से। ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर बच रहा है, तो ये 0 तो कर नहीं पाएगा क्योंकि ये 12 है, और 15 में से 12 जाएगा तो कम से कम 3 तो आएगा ही। अब ये नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, -3 तो इसको ले नहीं सकते। ठीक है, लेना तो पॉजिटिव पड़ेगा, तो 3 पहले ही बच रहा है, तो इसको 11 बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x को 8 रखना पड़ेगा। आपने x को 8 रखा, तो यहाँ पर 8 रखने पर ये 8 से भी पूरा पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, आखिर के 3 अंक उठाओगे, 8 दाई 80 और 8 एकम 8, 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई? x की वैल्यू 8। बहुत बढ़िया बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? ये आपको बताना। x और y दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। करना क्या है देखो, 2074 x4y2 किससे भाग होनी चाहिए? 88 से होनी चाहिए, तो 8 और 11 से होनी चाहिए जी। ठीक है, 8 और 11 से, तो आप कहोगे यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं, यहाँ y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? तो आपको पता है कि जी 8 से भाग होने वाली जिसके लास्ट में 2 आता हो वो 2 ही नंबर होते हैं, 32 और 72। ठीक है, 32 के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रही ना, y को अगर 0 रखते हो तो ये पूरा भाग नहीं होगी। आप क्या करोगे? 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, तो 40 पूरा भाग होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 रख के देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 रखा y की जगह। ठीक है, 3 रख लिया हमने, और क्या रख सकते हैं? तो 72 बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। तो और क्या रख सकते हैं हम? 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 7 y की 2 पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास, लेकिन अगर हमें x भी निकालना है तो आप 11 से चेक कर लो। ऑड प्लेस वाले नंबर्स को हमने जोड़ लिया, कौन से हैं? 2, 4, 4 और 0, तो टोटल कितना हो गया? 10। और इनको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, और 7 और 2 9, तो 9 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, अब या तो ये 1 होना चाहिए, तो ये 10 माइनस 10 हो जाएगा। अब ये 1 तो होगा कैसे? क्योंकि हमारे पास पॉइंट में नंबर नहीं है। विजय का आंसर आ रहा है 45। ठीक है, अगर मैं y को 3 रखता हूं, ठीक है, यहां से मैं y को 3 रखता हूं, तो x कितना आ रहा है? तो आप कहोगे कि जी 9 और 3 12 हो गया, माइनस 10 करेंगे 2, तो x चाहिए हमें 9। अगर y को हमने 3 रखा तो x कितना चाहिए? हमें चाहिए 9। 11 बनाने के लिए डिफरेंस 11 बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैंने 7 रखा y को, तो हमें क्या चाहिए?
x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10 6, तो ये 5 आ जाएगा। अब ऑप्शन तो आपको एक ही मिलेगा ना, तो ऑप्शन आपको एक मिलेगा तो आप कहोगे कि जी x की वैल्यू हमें रखनी है 4x प्लस 3y। तो हमने अगर x को रख दिया 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 7 ये कितना होगा, ये 3 होगा ना y, अगर ये 9 है तो ये 3 होगा, तो ये 3 ये कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना हो गया 45। आंसर कितना हो गया 45। तो अगर आपको पहले ऑप्शन रखने से ही मिल रहा है, तो आपको अगर पहले ऑप्शन रखने से मिल रहा है तो दूसरा चेक करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो दूसरा चेक भी करोगे तो भी आपको वहां पर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा 5 और 7, तो 5 और 7 आप रखोगे, आपको निकालना है 4x प्लस 3y। x की जगह क्या रखोगे 5 रखोगे, 5 के 20, y की जगह क्या रखोगे 7 रखोगे, तो 7 रखना है आपको, ये हो जाएगा 21, और जो टोटल कितना हो गया 41 41, जो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो क्लियर है तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसको रिपीट करना है तो बता दो, और जिसका क्लियर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। भी जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 9 अंकों की संख्या है जो 88 से विभाज्य है। 4x माइनस वाई का मान y के सबसे छोटे संभव मान के लिए, y का मान क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, जो भी पॉसिबल होगा आपका वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से y की आपकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो हम देखेंगे। 3 2 x 4 1 1 5y2 डिवाइड किससे है 88, यानी 8 से भी भाग होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए। 8 से भाग होने के लिए फिर वही आपके पास आ रहा है लास्ट में 2। अगर लास्ट में 2 आ रहा है तो y क्या होना चाहिए, या तो यहां से बन सकता है 72 या बन सकता है 32, ठीक है। हमने उठा लिया 5y2, 8 से भाग होने के लिए या तो इसको लास्ट में 32 बनाना पड़ेगा या 72 बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है कि जी अगर 0 रखें तो 48 तक भाग होता है, 2 बचेगा, फिर आगे पूरा भाग नहीं होगा, ठीक है। हमने 0 नहीं रखा, हमने 1 रख लिया, इसको 3 बचेगा, यानी y क्या आ सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो 48 के बाद में अगर इसको 5 रखोगे तो 55 होगा ना, तो y को अगर हम 5 रखते हैं तो 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 56 पर पूरा पूरा भाग होता है, तो यहां से 2 बचेगा। 56 के बाद में आप क्या रख सकते हो, इसको 3 बचाने के लिए इसको 9 रखोगे, 59 होगा। 56 तक पूरा भाग होता है तो 3 बचेगा, 32 बन जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यू है, तो सबसे छोटी वैल्यू आप 1 उठा सकते हो, ठीक है। अब आपको 11 से भाग करके देखना है कि यहाँ पर x क्या बन रहा है, ठीक है। 11 वाली हम कंडीशन लगाते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, तो ओड प्लेस वाले नंबर्स को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से 3 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, 7 और 1 8 और 3 11, यानी 11 प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है 2 4 6 और 1 7 प्लस y हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 7 प्लस y। इन दोनों को घटाने पर क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तो 11 प्लस x माइनस 7 प्लस y। अब y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू के लिए तो ये हम रखेंगे 1, तो आप 1 रखोगे इसको, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा जी 8, ठीक है। तो 11 प्लस x माइनस 8 हो गया।
तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 3, 11 में से 8 घटा दोगे 3 बचेगा, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, 8 रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 3 बचा है यहाँ से, तो 3 प्लस में 8 करोगे तभी 11 बनेगा, यानी गैप कितने का बन रहा है, 11 का बन रहा है। ठीक है, 3 प्लस में 8 करोगे तो यहाँ से 11 का गैप बन जाएगा। वैसे आप देखो 11 प्लस 8 19 माइनस 11, तो ये भी माइनस 8 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 8। y की वैल्यू आपने क्या ली, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ली आपने 1। आपको आंसर चाहिए तो किसका, 4x माइनस y का। x की वैल्यू 8 है, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 माइनस 1 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 31। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया विजय, पर बहुत अच्छे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 10 अंकों की संख्या है, 88 से विभाज्य है, 7x माइनस 2y का मान क्या होगा। सिक्स 7 1 2 7 y 7 6 x2 डिवाइड होना चाहिए 88 से, यानी 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। मंजू यादव, बहुत अच्छे बच्चे। मनीषा, चलो 8 से होने के लिए लास्ट में वही 2 दिया हुआ है आपको। 2 पॉसिबल वैल्यू होती है यहाँ पर, कौन कौन सी, तो आप कह सकते हो जी 32 बनना चाहिए और 72 बनना चाहिए। 32 बनने के लिए आपके पास बचना चाहिए कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप 0 रखोगे 60 होगा, 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 61 पे 5 बचेगा, 62 पे 6 बचेगा, तो 63 पे कितना बचता है, 7। तो यानी आप यहाँ पर जब 3 रखोगे, x की वैल्यू क्या रख सकते हो, x की वैल्यू हो सकती है 3, तो 3 रखोगे तो 63 होगा, 7 8 56 होता है, 7 बचेगा, तो 72 बन जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, तो 64 से पूरा पूरा भाग होता है 64 पे। अच्छा ये 2 तो हमने, तो 2 बचेगा लास्ट में, वो तो शेष पर बच रहा है ना। तो आप क्या करोगे, अब उससे आगे 3 बचना चाहिए। अब 7 बचा लिया आपने, 64 के बाद में 3 बचाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 67 होना पड़ेगा, तो 7 रखोगे यहां पर। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, 7 रखोगे, लेकिन आगे, उससे आगे, तो अगर ये 69 हो तो कितना बचेगा, 7 तो बच नहीं सकता ना। अगर यहाँ पर 9 भी रख दें, 9 से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते, 9 भी रख दें तो भी 5 ही बच रहा है। तो आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, वो कितनी हो सकती है, 3 और 7। y की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम निकाल लें। तो हमसे पूछा है 7x माइनस 2y। ऑड प्लेस वाले नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, 7 2 9 प्लस y, 9 6 15 और 2 17, 17 प्लस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x की बात करें तो 3 और 7 रख सकते हैं, तो दोनों पॉसिबल वैल्यू हम रख के देखेंगे, लेकिन ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 7 21, 21 प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें माइनस करना है इनको। माइनस करने पर आपको पता है कि यहाँ से क्या आ रहा है, अगर ये बड़ा नंबर है तो 21 प्लस एक्स, इसको यहाँ पर लिख लो, माइनस 17 प्लस वाई, ये लिख लो। ठीक है, x को अगर 3 रखते हैं, x को अगर हम 3 रखते हैं तो टोटल कितना हो गया अभी, 21 माइनस एक्स करोगे, 21 प्लस एक्स करोगे तो 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में से 17 घटाओगे 7 बचेगा, यानी 7 और कितना हो जाएगा आपका, 4 और होना चाहिए।
टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा 11। यानी जब इसको 3 रखते हैं ये टोटल 24 बन जाता है आपका। तो 24 में से 17 घटाने पर 7 बचेगा, लेकिन बनाना क्या पड़ेगा 11 बनाना पड़ेगा। तो y को कितना रखना पड़ेगा 4। और अगर हम x को 7 रख देते हैं तो ये 28 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 11, तो ये क्या हो जाएगा फिर 0। ठीक है, 28 माइनस 17 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 0। तो दोनों वैल्यू हम रख के देखते हैं 7x माइनस 2y। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है। अगर x को 3 रखते हैं तो y कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 3 रखोगे 21 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 8 घटाओगे कितना होगा 13। ऑप्शन में नहीं है, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू अगर आपने x को कितना रखा 7 रखा तो 7 चौके कितना हो जाएगा, x को कितना रखना है भाई, दूसरी वैल्यू आपके लिए है 7, तो y 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 0, 49 होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, कैलकुलेशन में हुई है क्या कहीं, बताओ कमेंट करके। मनीषा विजय 7 कैसे आ रहा है बच्चे, x की वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। बच्चे क्वेश्चन तब समझ में आएंगे जब पीछे वाली क्लास देखी होगी। बेसिक हम 3 क्लास कर चुके हैं इसकी। आर्चू बच्चे आपने पीछे वाली सारी क्लासें देखी हैं, ठीक है बच्चे। आंसर नोट मैच, ओके। तो विजय मनीषा आपने 7 कैसे निकाला बच्चे, आंसर फिर इन दोनों में से ही एक होगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से देखें, अच्छा आर्चू को कह रहे हो क्या कि क्लास को स्टार्टिंग से देखो। x3 y7, ओके 0 कर रहे होंगे ना। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं और y की वैल्यू 7 रखते हैं, x की वैल्यू हमने 3 रखी, कितना हो गया 24। y की वैल्यू 7 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी रखेंगे 7 रखेंगे तो ये भी टोटल हो जाएगा ना कितना 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस 24 0, हमने 11 किया था, हमने 0 नहीं किया। तो y की वैल्यू आप 7 भी रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू 7 रखो। अब इसमें रख के देखते हैं 7x माइनस 2y। 7 ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर शुरुआत से आपने क्लास नहीं देखी है बच्चे तो 3 क्लासें पहले देख लो डिविजिबिलिटी रूल्स की। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी 3 क्लासें देखो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हमने शुरुआत में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो नंबर्स के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना, कि कौन सा नंबर क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर आप देखो फैक्टर्स, फिर आप देखो यूनिट डिजिट नंबर, फिर आना डिविजिबिलिटी रूल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो वहाँ से आप क्लास रेगुलर देखना। कल से जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, तब समझ में आएगा। अब आप लास्ट की क्लास में आकर के, और वो भी जहाँ पर क्वेश्चन भी लास्ट के चल रहे हो, वहाँ पर आकर के आप पूछोगे कि जी अब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा थोड़ी ना समझ में आएगा। चलो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। आपने जहां पर 11 बनाया था वहां पर आप 0 भी बना सकते हो, तो वो वैल्यू जो रखोगे वो आपको ऑप्शन मैच हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। इस चैप्टर की कितनी क्लास और लगेंगी, ये लास्ट क्लास है बच्चे। 4 घंटे, तो 4 घंटे का चैप्टर तो हो गया है, इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट लगाओ सर। हो गया ना ये,
x का मान क्या होगा, 7 अंकों की संख्या आपको दी हुई है, 99 से ये विभाज्य है, 99 से पूरा पूरा भाग होती है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। संख्या है आपके पास 8439x53, डिवाइड होनी चाहिए 99 से, यानी 9 और 11 से। आप कैसे भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 से चेक करते हो, डिजिटल सम लेते हैं हम, ठीक है। 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ये कितना हुआ 11, 11 का 2 और 3 5, 5 प्लस x, तो x कितना होना चाहिए, 9 होने के लिए 4 होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 11 से आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो तो नहीं रुकी है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 75, then find the value of 6x minus 5y. मनीषा 23 का 4, विजय बहुत बढ़िया बच्चे। चलो 24 नंबर क्वेश्चन करो, नया है क्वेश्चन का आंसर आपको ही करना है, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो में गिलास नहीं दिख रहा हो जला। चलो भाई देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई। कोई भी बुक उठाना, प्रैक्टिस करना, चैप्टर आपको करना है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजकता के नियम। और कोई भी क्वेश्चन आपका ये लगे आपको कि ये वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था, वो फ़ोटो लेना और भेज देना, वो और कर लेंगे हम डाउट क्लास में, ठीक है। नाइन 8 2 3 2 x 4 5 6 7 y डिवाइड किससे होना चाहिए, 75 से होना चाहिए। दो आपको चाहिए को प्राइम नंबर, ठीक है। अब जिन बच्चों को को प्राइम का नहीं पता वो शुरुआत वाली क्लास देखेंगे तब पता चलेगा। हर क्लास में अगर वही चीज़ें बताने लग गए तो फिर आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। 25 गुना 3, यानी ये नंबर किससे भाग होना चाहिए, ये नंबर 25 से भी भाग होना चाहिए, और ये नंबर और किससे भाग होना चाहिए, तो ये 3 से भी भाग होना चाहिए। तो किससे हो जाएगा, 75 से भाग हो जाएगा। आप कहोगे 25 से भाग होने के लिए लास्ट वाले 2 अंक हमारे 25 से भाग होने चाहिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें y की वैल्यू चाहिए 5, ठीक है। क्या चाहिए, y की वैल्यू हमें चाहिए 5। 75 होगा तभी 25 से भाग होगा ना, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, कितनी, 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है y की वैल्यू हम 5 रखेंगे। 3 से भाग होने के लिए हम डिजिटल सम निकालेंगे, जहां पर 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा है हम काट देंगे। ये रहा 9, ये रहा 3, ये रहा 6, 4 और 2 6, 8 और 2 10 और 5 15 कट गया, और 7 और 5 12। यानी x क्या रख दें, 0 रख दें, x को 3 रख दें, x को 6 रख दें, x को 9 रख दें। सिंगल डिजिट कुछ भी रख सकते हैं ना, ठीक है। सिंगल डिजिट तक तो कुछ भी रख सकते हैं, अब 12 तो रख नहीं सकते। यानी आपका डिजिटल सम किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो आप कहोगे 0 भी 3 से भाग होता है, इससे पहले तो सारे कट ही गए ना, वो तो 3 से भाग हो ही रहे थे। तो डिजिटल सम आपका 3 का मल्टीपल चाहिए आपको, तो 0 भी हो सकता है,
3 रखेंगे तो भी 3 से पूरा भाग होगा, 6 रखेंगे तो भी 3 से पूरा भाग होगा, और 9 रखेंगे तो भी 3 से पूरा भाग होगा। अब जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आपको चाहिए 6x - 5y। अगर आप 0 रखते हो तो वैल्यू क्या आएगी, x को अगर आप 0 रखते हो तो वैल्यू आएगी माइनस में, ऑप्शन हमारे पास नहीं है यानी 0 तो हो गया कैंसिल। अगर आप 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 18, लेकिन y की वैल्यू 5 है तो ये होगा 25, फिर से वैल्यू माइनस में आ रही है यानी 3 भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप रखते हो 6 तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना है, ये तो 25 ही रहेगा। तो 11 जो ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं रख सकते। अगर आप रखते हो 9 तो आपको पता है कि जी 9 6 54 हो जाएगा, और माइनस कितना करेंगे तो 5 रखेंगे y की वैल्यू तो 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 29 आया, और वो है आपका 4th ऑप्शन। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जितनी पॉसिबल वैल्यू है आपके पास वो आपको चेक करनी है। ऐसे नहीं है कि आपने 0 रख दिया और आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, आप कहोगे कि जी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया विजय। जितने बच्चों ने शुरुआत से क्लास लगाई है वो सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, यानी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। और जिन्होंने नहीं लगाई उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुई है, बीच में संडे की छुट्टी होती है, तो 2-2 3-3 क्लास डेली देखोगे तो आपकी चीज़ें अब तक तो क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, अभी तक आप पीछे नहीं रहोगे, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और ये नहीं है कि आज या कल हमारा ये एग्ज़ाम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप आराम से तैयारी करो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। चलो भाई, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको √11 दिया हुआ है उसकी जगह √12 कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, √12 कर लेना उसकी जगह। सिक्स 7 0 4 5 8 x 9595 y डिवाइड किससे होना चाहिए, 144 से। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जो आपस में कोप्राइम हो, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर ट्राई करना। 16 और 9, बच्चे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक माइंड से निकलेगा ना। अगर माइंड से ना निकलता तो फिर टीचर्स की जरूरत क्या थी। ठीक है, कि हमें सिंगल डिजिट सब चेक करने, ये माइंड से ना निकलता तो फिर टीचर्स की और हमारी ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन की बात नहीं है कि माइंड से निकल जाता है। जब माइंड से निकलेगा आप गलत करोगे, यहाँ पर गलत करोगे, फिर आपको ध्यान रहेगा कि हमने कमेंट गलत किया था उस क्लास में। गलत क्यों हुआ था, क्योंकि हमने सारे सिंगल डिजिट चेक नहीं किए थे। एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मौका दे रहे हैं कि आप पहले गलती करके देख लें। इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं कि जो गलती एग्ज़ाम में होती है वो सीधा एग्ज़ाम में जा कर के बैठेंगे तभी होगी ना। अगर उससे पहले हम प्रिपेयर रहेंगे कि एग्ज़ाम हमें कैसे देना है तो वो गलती नहीं होगी। ठीक है, आप क्या करते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, तो आपको जिससे भी पूछोगे वो आपको यही राय देगा कि आप पहले प्रैक्टिस सेट लगा करके देखो, टाइम मैनेजमेंट आपको अपने आप आ जाएगा। पहले प्रैक्टिस सेट में आप क्या करोगे, शुरुआत से क्वेश्चन करने लगोगे, क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप सोचोगे कि किस गलती की वजह से रह रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो छोड़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो आप पूरे एग्जाम में से निकल सकते हो। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं। तो यहाँ पर गलती कर रहे हो उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन क्या कौन सी होगी, जब आप एग्ज़ाम में गलती करोगे, तो एग्ज़ाम में गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ गलती मत करना। अब ये नंबर भाग होना चाहिए किससे, ये 16 से भी भाग होना चाहिए और किससे होना चाहिए, 9 से। तो अगर 16 से भाग होना चाहिए तो 16 होता है 2 की पावर 4, यानी लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से भाग होने चाहिए। अब y को क्या रखें कि 16 से भाग हो जाए, तो 16 3 48 होता है। ठीक है, 16 3 48 होता है, बचेगा कितना, 11 बचेगा, 5 आ गया। ठीक है, आगे क्या करोगे, 16 5 80 और 16 दूनी 32, तो 112 तक तो पूरा भाग होता है।
बचेगा कितना 3 बचेगा। तो अब 3 वाली लाइन में y को क्या रखें कि वो 16 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो एक ही नंबर आता है ना 3 वाली लाइन में, तो 16 से भाग होने वाला कौन सा 32 आता है। तो y को हमें क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, एक नंबर हमें पता चल गया, दूसरा निकालना है, तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अब 9 से भाग होना चाहिए ऐसी संख्या बनानी है, तो जहां पर डिजिटल सम आपका 9 या 9 का मल्टीपल हो रहा है वो काट दो। 5 और 4 9 होता है, ये 9 कट गया, ठीक है। 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया भाई 21, 21 और 5 और 5 10, 31 और 9 40 हो गया। तो 40 का डिजिटल सम 4 और ये +2, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3। कितनी रखनी पड़ेगी 3 रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, कितनी y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 3, हमें क्या चाहिए √2x + 3y। x की वैल्यू 3 रखोगे 3 दूनी 6, y की वैल्यू 2 रखोगे 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना हुआ 12, तो √12 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वो आपको पहले ही पता था कि 11 का 12 करवाया तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे होंगे, गलती से वहाँ पर लिखा गया होगा, तो ए ऑप्शन को आप कर लोगे √12, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन बाकी हैं बस, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, टाइम भी क्लास का होने वाला है, तो जल्दी से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी की वैल्यू जो भी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है तो 8 9 7 6 5 a 4 b। ए और बी की आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है, कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं ये बताना है आपको। हाँ जी बच्चे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैंने यही लिखा था कि √11 की जगह √12 कर दो, ठीक है। नंबर किससे डिवाइड है 18 से, यानी 2 से भी होना चाहिए 9 से भी होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए यहां पर क्या क्या आ सकता है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि जी यहां पर 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 4 6 8 ये सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। 9 से भाग होने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि जी 9 से भाग होने के लिए डिजिटल सम करते हैं, 5 और 4 9 हो गया, ये 9 कट ही जाएगा, ठीक है। और ये कितना हुआ 7 और 6 13, 13 का 4 ये हो गया 12, 12 का 3, तो 3 + a + b लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको ये टोटल क्या करना है 9 या 9 का मल्टीपल, या इसको कर दो 0। तो जब भी आप b 0 रखोगे तो a क्या चाहिएगा 9 करने के लिए 3 और 6 9, b हमने 0 रख दिया। जब आप b को 2 रखोगे तो a कितना होना चाहिए, तो 3 और 2 5 तो हो गया, तो a 4 होना चाहिए। जब आप b को 4 रखोगे तो 3 और 4 7, तो a को कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यहां पर जब आप b को रखोगे 6 तो a क्या हो सकता है, तो 6 और 3 9, यहां पर b आपने रख दिया 6 और ये है 3, तो यहां पर आप लिखोगे 6 और 3 9, तो b a क्या हो सकता है, a हो सकता है जी 0। लेकिन और क्या हो सकता है, 0 के अलावा हम इसको क्या बना सकते हैं 9 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो 0 रख सकते हैं, सिंगल डिजिट है, यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 9 भी तो रख सकते हैं ना। 9 रखेंगे तो भी क्या होगा 6 और 3 9 और 9 18, 18 का डिजिटल सम भी क्या होता है 9 होता है, वो भी तो 9 से पूरा पूरा भाग होगा ना। तो सिंगल डिजिट हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। और क्या रखेंगे, तो 8 रखेंगे। अगर आपने रख दिया b को 8 तो a क्या रखना पड़ेगा, तो 8 और 3 11, दूसरा नंबर कौन सा होता है 18 बनाना पड़ेगा ना डिजिटल सम। अगर आपको 18 बनाना है तो 8 और 3 11, और यहाँ पर क्या रख दो 7 रख दो, ठीक है। नहीं तो ये भी कर सकते हो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 9 से भाग होने के लिए a को क्या रखें 7 रखें, 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो पॉसिबल के पेयर कितने हुए, 1 2 3 2 5 और 1 6। तो पॉसिबल पेयर कितने होंगे, 6 होंगे। गायत्री आर्या पहली बार आए हो बच्चे क्लास में। विजय बच्चे पेयर आपको काउंट करने हैं, यहाँ से पेयर 6 होंगे। कैसे, 1 2 3 4 आपको साफ दिख रहे हैं। यहाँ से 2 पेयर बनेंगे, 0 6 और 9 6। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। जिसको समझ में आ गया वो नेक्स्ट करो, किसी को प्रॉब्लम है तो ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, बताओ। मनीषा बहुत बढ़िया बच्चे। इस क्वेश्चन का बेसिक मैं बिल्कुल करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इसका बेसिक हम कर चुके हैं, ABC हमने लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खेला है इसने कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर हमारा होगा, जो भी पढ़ के आना चाहे अच्छे से पढ़ के आना भाई। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि इसका बेसिक हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको शुरुआत से वो पढ़ लेना। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।